हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज है थर्सडे और मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और आ गई हूँ नींद अपनी आंखों में भरे हुए लेके किचन में। और यहाँ पे मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ और लंच भी बनाऊँगी, लंच बना के दे दूँगी। तो यहाँ पे मैं आटा गूँध रही हूँ, फटाफट से लंच बनाऊँगी उनके लिए। और ये मैं यहाँ पे पराठे थोड़े एक्स्ट्रा रख रही हूँ क्योंकि 4 पराठे कल मैंने रखे थे जिसमें से 6 लोगों ने लंच किया था। आके मुझे बता रहे थे। अब आप समझ सकते हो कि कितना ही खाया होगा इन्होंने। तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा ही रख देती हूँ। ये 1 से 2 पराठा ही हार्डली खा पाते हैं। और इनका लंच यहाँ पे मैं पैक कर रही हूँ। इसके बाद इन्होंने बोला कि एक एक्स्ट्रा भी तू रख दियो, एक अलग से। तो यहाँ पे मैं वो भी रख रही हूँ। ये सोयाबीन चाप बनाया था मैंने, तो वो एक अलग से भी मैंने यहाँ पे पैक कर दिया है। और चीकू अभी तक सो रहा है। कर्टन्स वगैरह मैंने अभी नहीं हटाए हैं क्योंकि लाइट आएगी तो वो उठ जाएगा और रोने लगेगा। ये यहाँ पे देखो फ़िश, ये जिसमें से एक मर गई है, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं इसीलिए मना करती हूँ मेरे हस्बैंड को कि मत लेके आया करो। अभी चीकू सो रहा है तब तक मैं फटाफट से ब्रश कर लेती हूँ। और फाइनली आज 10 दिन होने वाले हैं, 10 दिन हाँ होने ही वाले हैं। 30 तारीख के बाद से आज जो है मेरी हेल्प आंटी वो आई हैं, तो इसीलिए मैं अभी ब्रश कर रही हूँ, वरना मैं अभी बर्तन वर्तन धो रही होती। तो आज वो आई हैं तो थोड़ा मुझे आराम मिल गया है। फिर भी साथ में लग के तो कराना ही पड़ता है, वरना कौन ढंग से अच्छे से करता है। तो कुछ तो कराना ही होता है, वरना नहीं अच्छे से काम हो पाता है। और फिर झाड़ू पोछा सब कुछ हो जाए लेकिन ढंग से साफ़ हो ही ना कुछ, तो क्या फ़ायदा पैसे देने का भी। और पैसे दो फिर भी पैसे से मतलब नहीं है, आपको साथ में लगना ही पड़ेगा, कराना ही पड़ेगा, वरना कोई भी ऐसे ही करके चला जाता है। मैंने ये चीज़ देख रखा है और मुझे रखना पड़ता है, मेरी मजबूरी है क्योंकि छोटा बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, इसलिए मुझे रखना पड़ता है। और आप लोगों ने अब तक मुझे अगर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल नीरूज़ वर्ल्ड पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखो मैं सोफ़ा साइड कर कर के आंटी को बोल रही हूँ यहाँ से झाड़ू मार लो। एक तो वैसे ही 10 दिन बाद आई हैं आंटी और ढंग से आज इनका मतलब मन नहीं है या तबीयत सही नहीं है क्या है, तो इसलिए साथ में लग लग के ऐसे ही कराना पड़ता है। नहीं आई होती तो मैं भी इसी टाइम पे लग जाती हूँ। और चीकू भी फाइनली उठ गया, ब्रश कर लिया इसने। अब ये जा रहा है नहाने। इसे उठते के साथ नहाना होता है फटाफट से, और नहाना इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम जा रहे हैं नहाने। मेरी टुन्ना, ओ मेरी टुन्ना, मेरी टुन्ना, ओ पुन्नी बेटी, ओ पुन्नी। चीकू देखेगा ट्रेन, ट्रेन, जाओ। हाँ ट्रेन, जाओ तुम देख लो, मैं जल्दी से पूजा घर में पोछा लगा लूँ। चीकू मेरे साथ ही नहाता है और अभी उसे मैंने दूध दे दिया है, पी रहा है। और तब तक मैं यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ। यूजुअली वो मेरे साथ पूजा करता है लेकिन अभी विंडो खुली हुई है तो जाके ट्रेन ट्रेन करके बाहर गाड़ी बस जा रही है वो देख रहा है। और ये फूल हमारे घर में ही जो मैंने प्लांट्स लगाए हैं उसमें हुए हैं, देख। तो पूजा करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। और सोयाबीन चाप जो भी मैंने कल रात को बनाया था, बहुत सारा बनाया था मैंने, तो वो सारा मैंने मेरे हस्बैंड को दे दिया है। तो अपने लिए यहाँ पे मैं आलू की भुजिया बना रही हूँ और आटा मैंने एक्स्ट्रा रख लिया था। तो अभी मैं रोटी पराठा देखती हूँ, कुछ भी बना लूँगी अपने लिए। और चीकू तो खाएगा नहीं बट मैं तो खिलाऊंगी। वो थूक देता है, उसे नहीं अच्छा लगता है, थूक देता है वो। तो यहाँ पे फटाफट से काम कर लेती हूँ, मतलब खाना बना लेती हूँ अपने लिए। और ये मैं जहाँ रहूँगी वहीं आसपास रहेगा और शैतानियाँ करता रहता, मतलब इतनी शैतानियाँ करता है। मेरा खाना बन रहा है जब तक मैं यहाँ पे मछलियों को खाना दे देती हूँ। तो ये रहा मेरा खाना, 2 पराठा है, 2 रोटी है और भुजिया है आलू और भात करेला का। और ये
बैगन फ्राई किया मैंने, और ये है स्पेशल आम की चटनी, है ना चीकू? ये नहीं खाता है, मैं खाती हूँ, मुझे भाई चटनी अचार के बिना नहीं खाया जाता मेरे से। तो जैसे खाना खाने आए यहाँ की, इसके बाद एक निवाला मैंने खाया होगा कि चीकू को पॉटी आ गई, वो सब साफ़ वाफ किया, इन्हें पॉटी कराया। फिर यहाँ पे अब इनके बाल बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे हम दोनों की कंघी हो रही है, और मेरा मतलब इतना हेयर फॉल हो रहा है ना कि मैं पागल हो गई हूँ। मुंह तोड़ देने का मन करता है तेरा, एक सेकंड इधर से ओ, मिट्टी खा लेते हैं ये गंदा लड़का। क्यों खाया मिट्टी? देख मुंह कैसा हो गया, मुंह मिट्टी लगा के, गंदा लड़का। चलो मुंह साफ करूं, चलो आप मुंह साफ करूं। वो सब पता है, सब पता है कि कहाँ साफ होगा। अब उसे छोड़ दो, मछली के पास मत जाओ। चलो मुंह साफ करूं, आओ इधर। तुम गंदा बच्चा, तो मन करता है पिटाई करूं तेरी अच्छे से, मिट्टी खाते रहते हो जो। एक सेकंड के लिए नजर मेरा हटता नहीं है कि ये मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं, गंदा लड़का कहीं का। थप्पड़ खाओगे? थप्पड़ दूं थप्पड़? बदमाश। गाड़ी उठाओ, अपनी गाड़ी उठाओ। बत्तीसी दिखा रहे हो। सल आया है चीकू का फोन। हेलो पापा, हेलो हेलो पापा। पार्सल आ गया मेरा। पूरे दिन मतलब कुछ ना कुछ पार्सल आते ही रहते हैं। मैं काम की चीज़ें मोस्टली मंगाती हूँ कि घर में जिनकी ज़रूरत होती है वही सारी चीज़ें मंगाती हूँ मैं। बाहर से जाके शॉपिंग करना भाई नहीं हो पाता है मेरे से, क्योंकि घर में मेरे बतेरे काम होते हैं। अभी बारिश जैसा वेदर हो रखा है तो कपड़े गीले हो जाएंगे, जल्दी जल्दी कपड़े उठा के रख देती हूँ। रूम में चलो, सोना है, चलो रूम में चलो, चलो रूम में चलो, चलो चढ़ जाओ बेड पे, चढ़ो बेड पे, ऊपर चढ़ो बेड पे। ऐसे तो ये सोने से रहा, सोएगा नहीं, टाइम पास करता रहेगा। तो मुझे रात वाला माहौल बनाना पड़ेगा, और कर्टन्स वगैरह गिरा के और लाइट वाइट ऑफ करके बिल्कुल रात वाला सीन मुझे दिन में क्रिएट करना पड़ता है। एसी वेसी ऑन करके थोड़ी कूलिंग हो जाए, तो गर्मी भी इसे बहुत ज़्यादा लगती है। एसी ऑन होता है तो भी पूरा ये मतलब इसे एक साइड से, जिस साइड करवट ले रखा होता है उधर पूरा गीला हो जाता है, इतनी स्वेटिंग होती है इसे। तो अभी भी इसका सोने का तो मूड नहीं है, देखो कैसे भाग रहा है। इसे सुलाने में मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, और उतना ही ये सोता भी है, तो मेरे 3 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। फाइनली सो गया, और बारिश जैसा हुआ था बट बारिश हुई नहीं, तो बहुत उमस हो रही है। तो सोचा थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पी लूँ, क्योंकि उसके जगह में तो मैं पी नहीं सकती हूँ, उसे भी पीना होता है, और उसे मैं बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। ये आ गई मैं बैल्कनी में, वेदर देखो। तो ऐसा रूटीन होता है मेरा, इतना मतलब बिजी एक छोटे बच्चे के साथ ऐसा ही पूरा दिन निकल जाता है। पता नहीं चलता है कब सुबह हो गई, कब रात हो गई, रात के कब 2 बज गए, कब 3 बज गए, कुछ नहीं पता चलता। ये जैसे जैसे बड़ा हो रहा है इसकी शैतानियाँ भी बढ़ रही हैं, और उसके साथ मुझे एडजस्ट करना पड़ता है। दुनिया तो कहती है क्या करती है, कुछ काम नहीं है, पूरा दिन घर में रहती है। हर कोई कहता है कि क्या करती है, बच्चा संभालती है, बस कोई काम नहीं है उसके पास, वो कुछ नहीं करती है। कुछ लोग कहते हैं वीडियोस बनाती रहती है पूरा टाइम। तो मैं अपना सारा काम करके वीडियोस बनाती हूँ। जब आप लोग फ़ोन चला रहे होते हो, वीडियोस देख रहे होते हो आराम से घंटे 2 घंटे, तो वो मैं ज़्यादा देखने में टाइम नहीं निकालती हूँ। ज़्यादा मैं टाइम अपना वीडियोस बनाने में, एडिटिंग करने में, इन सब में लगा देती हूँ। तो मैं तो मतलब मेरा तो एंटरटेनमेंट भी नहीं हो पाता है ऐसा है। बस ऐसा ही है। हस्बैंड को भी लगता है कि घर पे मैं बहुत मौज करती हूँ। बच्चे के साथ कहते हैं क्या है, ये तो बहुत आसान है इसे तो रखना। और किसी दिन छोड़ के मैं सच में चली जाऊँगी ना उनको, बच्चे के ऊपर, मैं चाहती हूँ कि कभी मैं एक दिन के लिए भी ना 24 घंटे के लिए उनको छोड़ के जाऊँ बच्चे के साथ। जब उनकी ना अकल ठिकाने आ जाएगी, लाइफ में दोबारा कभी नहीं बोलेंगे कि बहुत ईजी है बच्चे के साथ रहना। Oh my God. कहती भी हूँ तो कहते हैं क्या, मैं तो मस्त सोया रहूँगा, ये भी सोया रहेगा। मैंने कहा हाँ, भूखे रखना उसे, खुद भी भूखे रहना, तो होगा ही, सोए रहोगे आराम से।
बहुत टफ होती है हाउसवाइफ की भी लाइफ, इतना इजी नहीं होता है। लेकिन लोग बोल देते हैं करती क्या है, कुछ नहीं करती है, बाहर नहीं जाके काम कर रही मतलब मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ। हुई थी, हम आए थे तो मतलब जो कुछ भी है ना, हमने भी बहुत कुछ झेला है। ऐसा नहीं है कि हम इस जनरेशन के हैं तो हमारे से पहले वाली जनरेशन ने ही दुख देखे हैं, इस जनरेशन में हमने नहीं देखे हैं। हमने भी दुख देखे हैं, नई नई शादी हुई थी, कुछ की भी समझ नहीं थी हमें, और एक सुई से लेके चम्मच से लेके मतलब घर का A to Z सामान कह लो, घर कह लो, कपड़े कह लो, मतलब कुछ भी सब कुछ हमने खुद से, मियाँ बीवी की मेहनत से हमने खुद ने करा है ये चीज़। हमें किसी ने ये घर बसाने के लिए मतलब ये सारी चीज़ें नहीं दी कि हाँ जाओ तुम गुवाहाटी जाके सेटल हो जाओ, किसी ने नहीं दी। हमने हर चीज़ अपना खुद से करा है। यहाँ आए, रेंट पे इतने साल तक रहे, एक एक छोटी छोटी चीज़, बर्तन हो गए, चम्मच हो गए, सिलेंडर हो गया, मतलब जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं हमने अपने आप से करी हैं, अपने दम पे करी हैं। किसी ने बहुत कुछ फेस किया होता है, कहते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो हाँ हमने भी बहुत कुछ खोया है, बहुत सुकून खोया है, बहुत आंसू बहाए हैं, बहुत कुछ किया है लाइफ में। बस हम नहीं किया, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कर रहे हैं, बट अभी हम जहाँ पे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें थाली में परोस के सब कुछ मिला है और मैं उस पर ऐश कर रही हूँ। थाली में परोस के मुझे हर चीज़ मिली है और मैं बस आराम से ठाट से ऐश कर रही हूँ। मैं ऐश भी नहीं कर रही हूँ और ना ही मुझे थाली में परोस के कुछ भी मिला है, कुछ भी मुझे थाली में परोस के नहीं मिला है। हर चीज़ हमने अपने बलबूते पे खुद से की है, थोड़ा देर से किया, थोड़ा जल्दी किया, जैसे हो पाया किया। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ परफेक्ट किया है हमने, बहुत कुछ अभी भी है हमें करना, बहुत कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं करनी, बहुत कुछ हम पटांग भी खर्च कर देते हैं, नहीं समझ आता है। तो शायद इसे ही लाइफ कहते हैं, जीते 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 जैसे मैच्योरिटी बढ़ती है इंसान में, समझ भी बढ़ती है। शायद हम भी अभी से 10-15 साल बाद, 20 साल बाद और ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे, हमें भी हर चीज़ की और ज़्यादा समझ हो जाएगी। तब चीकू बड़ा हो रहा होगा, तब ये है बस कि मैं भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आराम करती हूँ, बस आराम से हाँ बैठी रहती हूँ। बस एक बच्चा ले करके हस्बैंड मेरे ऑफिस चले जाते हैं, वो वहाँ पे हार्ड वर्क करते हैं, तो मैं भी घर पे हार्ड वर्क करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि घर पे मैं रहती हूँ तो मेरे हस्बैंड की मुझे कोई केयर नहीं होती है। उनका काम ऐसा है कि वो कभी कभी 10-10 दिन के लिए चले जाते हैं, तो भी मैं पूरा अपना घर यहाँ चला रही होती हूँ। एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, मैं उससे बात करने में लग गई। आराम से हमने 1.5-2 घंटे बात की और कुछ काम भी नहीं कर पाई मैं, और चीकू भी उठ गया। तो अब मैं शाम को करूँगी काम, जब हस्बैंड आ जाएंगे तब। कपड़े ही फोल्ड करना है, बाकी कुछ काम करना नहीं है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कुछ भी अगर सजेशन हो तो आप मुझे दे सकते हो अपने अच्छे अच्छे सजेशंस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।